हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये कल सुबह का व्लॉग है, वही 7 बजे से स्टार्ट किया था। 6:30 बजे तक तो मैं उठ ही गई थी। उठने के बाद बस अपना जो भी मेरा रूटीन था वो अपना स्टार्ट कर दिया, जैसे मतलब पानी पिया। और साथ में बच्चे भी जग गए थे, 6:45 तक तो सभी जग गए थे। और रात में करीब 2 दिन से इतना आंधी तूफान आ रहा है ना, कुछ कहने को नहीं। मतलब अंदर तो नहीं पता चलता है, फिर भी ऊपर का वेंटिलेशन वगैरह जैसे मैंने खोल दिया है कूलर लगाने के बाद, तो धूल मिट्टी बहुत आती है। और बाहर की आप हालत देख रहे हो ना। तो संडे है और हेल्पर आएगी नहीं आंटी की, जो मतलब तो मैंने कहा लो मैं ही लगा लेती हूँ झाड़ू, क्योंकि वो मतलब आती है पर संडे का उसका काम नीचे का नहीं होता, वो ऊपर करती है। तो फिर मैंने कहा नीचे की 2-4 जो सीढ़ियाँ हैं उसको अच्छे से झाड़ लूँगी। और आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा मतलब धूल मिट्टी आया है, कि कॉर्नर का मकान है ना, तो पूरा धूल और जितनी भी पॉलीथीन वगैरह होती सब हमारे घर के पास आके इकट्ठा हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा था, तो मैंने पहले अंदर वाले रूम में पूरा झाड़ू लगाया, पूरे घर की अच्छे से डस्टिंग करी, क्योंकि वेंटिलेशन से पूरा आता है डस्ट। तो बेडशीट वगैरह अच्छे से झाड़े, सब कुछ किया। उसके बाद मैं इधर आगे बाहर झाड़ू लगाने के लिए। और साथ में बच्चे भी जग गए, तो अनाया जग चुकी हैं और अनाया अपना दिखा रही है टशन। उसको जरी जरी चीज़ में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। एक तो डुग्गू उसको भी परेशान भी बहुत करता है, तो वो बहुत चिढ़ती है। तो वही कभी ये दे दो कभी वो दे दो, ऐसे ही कर रही। तो मेरे को उसको परेशान मत करो, खेलने दो शांति से। दोनों खेलते कम में झगड़ा ज़्यादा करते हैं। तो अपना पर्स लेकर आई, उसमें पता नहीं उसको कुछ ढूंढ रही थी तो मिल नहीं रहा, उसी को उठा उठा के फेंक रही है। ये देखिए कितना ज़्यादा कचरा था, बहुत ज़्यादा। अभी होता है ना, गाड़ी जैसे नहीं खड़ी होती तो बच्चे हैं अपना बाहर खेल लेंगे। तो अभी मैं क्या करूँगी, पूरा मतलब अंदर झाड़ू पोछा करने के बाद ना बाहर पूरी धुलाई भी कर दूँगी। धोने से ही होगा, ये आज संडे है, सभी बच्चे अपना बाहर ही खेलेंगे। तो वो किया रात में, जैसे आपने देखा था कि मैंने मशीन लगाई थी, तो कपड़े जो थे थोड़े बहुत तो बाहर ही डाल दिए थे सूखने के लिए। और बाकी कपड़े मैं छत पे डाल दूँगी। और हवा कितनी तेज़ चल रही है। आपकी तरफ का कैसा मौसम है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फिलहाल तो अभी दिख रहा है कि हर जगह आंधी तूफान बहुत आया हुआ है। नीचे का है, अंदर का तो नहीं इतना मुझे इस बार पता चला। पर और कपड़े मैंने कहा छत पे फैला देती, क्योंकि क्या होता है ना, कपड़ों में जैसे बाहर की धूप नहीं लगती है ना, तो थोड़ा सा अजीब सी स्मेल वगैरह आती है। सोफ़े वगैरह के कवर भी मैंने धुले थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं मेरे सोफ़े। सबसे ज़्यादा यूज़ सोफ़ा ही होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग वहीं पे बैठते हैं, डुगू तो वहीं खाता है। मेरा अनाया का तो ये है कि हम लोग दोपहर में मैं और अनाया वहीं सो भी जाते हैं। बहुत सुकून से नींद आती है। दोपहर में वहाँ उसमें सोते हैं, फिर उसके बाद रात में अपना बेड पे सोते हैं। अनाया क्योंकि टीवी देखते देखते या ऐसे खेलते खेलते ना उसी पे सो जाती, फिर उसको मैं वहाँ से हटाती नहीं हूँ। इस वजह से मेरे सोफ़े का जो ये साइड वाला है ना कवर, बहुत ज़्यादा मतलब गंदा होता है, लंबा वाला जो है। तो उसको मैं क्या करती हूँ, जब भी बेडशीट वगैरह चेंज करना होता है हफ्ते में, तो एक बार धो लेती हूँ। तो सारे बेडशीट वगैरह धुले थे सब, धीरे धीरे करके काफ़ी कपड़े हो जाते जब मैं मशीन लगाती हूँ। पिछले 2 दिन से मैं मशीन ही लगा रही हूँ, कपड़े अच्छे से धुल जाते हैं। तो ये देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही कि कपड़े फैला। फटाफट से चल के अब कपड़े फैला लें। अब इधर कपड़े वगैरह सारे फैला लेंगे। फैलाने के बाद नीचे चलना है, क्योंकि आज संडे है, काफ़ी काम हो भी जाता है। वॉशरूम वगैरह जैसे साफ़ करना, 2-2 मेरे वॉशरूम है, बाथरूम में बहुत ज़्यादा हो जाता है मेरे को, तो कम आधा घंटा से ज़्यादा ही समय लगता है। और हम हाउस वाइफ का क्या ही संडे क्या ही मंडे, समय से पहले उठना होता है, क्योंकि सबको फिर चाय नाश्ते का भी टाइम हो जाता है। आज मुझे काम करते करते बहुत टाइम हो गया, तो फिर मैंने फटाफट से नहाया। नहाने के बाद मंदिर वगैरह साफ़ करी। मंदिर साफ़ करने के बाद ये देखिए मैंने ठाकुर जी को नहलाया। और अनाया को इस बार कन्या में 2-3 हैंकी मिली थी, 2-3 क्या 4-5 हैंकी मिली थी। डुगू ने तो अपनी वाली हैंकी अब यूज़ में ले ली, पर अनाया की ये वाली हैंकी जो होती है ना, वो मैं यूज़ में नहीं लेती, मुझे कॉटन की हैंकी ज़्यादा अच्छी लगती। तो ये नई हैंकी थी, तो मैंने ना ठाकुर जी और भगवान के लिए निकाली थी। एक निकाल लिया, नई हैंकी ठाकुर जी को नहलाती हूँ, उनको पोंछने के लिए, एक सारे भगवान को पोंछने के लिए। तो 2 हैंकी मैंने अभी निकाली, 2 और नई रखी हुई है। और जो पुराने वाले कपड़े होते हैं जो ठाकुर जी के हैंकी वगैरह, उनसे मैं क्या करती हूँ, मंदिर वगैरह की क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो मैं इस तरह के जब भी अनाया को कुछ ऐसा सामान मिलता है तो मैं पूजा में ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो साफ़ सुथरा होता है, यूज़ किया तो होता नहीं है। तो अपना ठाकुर जी को नहलाया, छोटे से शिवलिंग थे उनको नहलाया, कपड़े पहनाया ठाकुर जी को। उसके बाद अपनी दिया बातें करेंगे। तो ये होता है मेरा संडे का रूटीन फ्रेंड्स, ऐसा ही रहता है। आपका कैसा रहता है मुझे बताना। और सबसे इम्पॉर्टेंट जी, सबकी फरमाइश भी पूरी करनी होती है, कि किसी को कुछ खाना होता है, किसी को कुछ खाना होता है। तो वो सारे काम के अभी मैं फटाफट से आ गई थी किचन में। मैंने कल रात में बर्तन वगैरह, मतलब ये जो धनिया वगैरह का पाउडर वगैरह का जो डिब्बे वगैरह थे ना, वो सारे हो गए थे गंदे, तो उनको मैंने धोया। और धोने के बाद मैंने कहा फटाफट से भर ही लेते हैं। ये धनिया और हल्दी मेरी सासू माँ मतलब घर से इन्होंने पीस के भेजा था, तो जब तक डिब्बे मेरे खाली नहीं होते तब तक मैं भरती भी नहीं हूँ, और फिर धो के ही मैंने फिर भरा। और कल रात में हम लोग, मैंने आपको दिखाया था कि हम लोग साथ में वॉक कर रहे थे, तो हमारे घर की तरफ से वही 10 साढ़े 10
तो 10:30 पौने 11 का टाइम होगा। तो सब्जी वाले भैया जा रहे थे, उन्होंने प्याज और आलू और सिर्फ ये ले रखा था लहसुन। तो मैंने लिया, बगल में एक भाभी उन्होंने लिया, मैंने 2 किलो प्याज ली थी, उन्होंने 2 किलो प्याज लिया, आधा किलो लहसुन मैंने लिया, ये सब ले लिया। तो फिर रात में इतना थक गई थी कि फिर मैंने नहीं रखा था, क्योंकि हस्बैंड भी कल मेरे 11:30 बजे ही ऑफिस से आए थे। तो इस वजह से मैंने ऐसे ही रख दिया था। मैंने कहा सुबह रख देंगे अच्छे से पोंछ के, तो कितना भी काम करो ना, कुछ काम ऐसा होता है छोड़ो हटाओ, कल संडे है कल कर लेंगे। मैं भी ऐसे करती हूँ, क्या ही करूँ, कितना करूँ। और टाइम से हो जाता तो ठीक है। ये आए थे बच्चे तो सब सो भी गए थे, 9:30 बजे 11:30 बजे आए थे। फिर खाना वाना खाया, उसके बाद में किचन वगैरह साफ़ की। हो जाता है कितना भी करोगे, गरम गरम उनको रोटी सेक के दी, खाना वाना उन्होंने खाया। तो 11:15 बजे मेरा मन ही नहीं किया कुछ करने का। तो सुबह के नाश्ता आज मेरे घर में कुछ भी नहीं बना अभी, मैं आपको बताती हूँ। नहीं पनीर के पराठे बने थे, हाँ पनीर के पराठे बनाए थे, मैं भूल गई थी। पनीर के पराठे बनाए थे। फिर हस्बैंड को एक काम से बाहर जाना था। ठीक है, सुबह का टाइम जो सबसे नाश्ता बनाने मुझे टाइम हो गया था। सुबह डुगू ने सबको ब्रेड सेक के दी थी और चाय मैंने बनाई थी, तो वो सबने के लिया था। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करने के बाद फिर मैंने लास्ट में पनीर के पराठे बनाए थे और चाय बनाई थी, तो वो उसके बर्तन हैं ये हो गए थे। आज तो ब्रेड और चाय वाला जो काम था वो डुग्गू ने किया। उसके बाद मैं घर का काम निपटा के गई फटाफट, डुग्गू के स्कूल की ड्रेस लेके आनी थी, क्योंकि इसका जो साइज़ था वो ख़त्म हो गया था। तो उन्होंने बोला था संडे को आप आइएगा, तो वही मैं इसको नाप रही थी। ट्रैक सूट मिला था इसको एक स्कूल से, मतलब ड्रेस में ही आया था। बहुत महंगा देते हैं भाई स्कूल वाले सच में। बाहर से ले लो तो मुझे लगता है 550-600 में आप स्कूल की एक हाफ़ शर्ट और फुल पैंट ले सकते हो, बट मुझे 1100 का इन्होंने सिर्फ फुल पैंट और एक हाफ़ शर्ट दिए, और 1100 के लमसम इस डुगू का ट्रैक सूट मिला है। उसमें से अभी इसको हाउस टी शर्ट मिली नहीं है, तो वही मेरे को दिखा, उसमें मुझे थोड़ा छोटा साइज़ लग रहा था। तो मैंने बोला नहीं, मुझे चेंज करके बड़ा लाना। तो वही मुझसे बहस कर रहा है कि हाँ बड़ा ले लो, बिल्कुल फिटिंग का ही मुझे पहनना है ये वो। मैंने कहा बड़ा रहेगा तो मैं नीचे से पैंट वगैरह को फोल्ड करूँगी, इतना महंगा कपड़े अब क्या फिर तुम्हारे लिए मुझे अगले साल ख़रीदने पड़ेंगे क्या। बहुत लूटते सच्ची। 21-2200 का कोई कहेगा सिर्फ नॉर्मल पैंट शर्ट, टाई बेल्ट, टाई भी नहीं थी, सॉक्स दिया था और ट्रैक सूट दिया था। 2200 का इतना इसका सेट पड़ा। अभी 350 की कह रहे हैं हाउस टी शर्ट आई नहीं, लेकिन हाउस इसका पता ही नहीं चला। उसके बाद मैं आ गई थी सीधा किचन में, और आज मैं आपके साथ बहुत बढ़िया रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप लोग बताना कि आपने कभी अपने घर में बनाई कि ना। मैंने घर में कटहल ले रखा था। अब कटहल की सब्ज़ी तो 3-4 बार खा ही चुके, तो समझ में नहीं आ रहा था खाने में बनाए क्या। तो मैंने सोचा चलो आज कटहल की बिरयानी बना लेते। तो हस्बैंड बोलते हैं हाँ ठीक है बना लो। तो भाई मैंने फटाफट से, ज़रा नॉर्मल हम लोग बिरयानी बनाते हैं ना वैसे ही बनाना है। बस आपको क्या करना है, कटहल को काट लेना है और काट के उसको बस 2 सीटी हल्की नमक और हल्दी लगा के 2 सीटी कर लीजिएगा। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, पीस जो उसके रहेंगे थोड़े से बड़े बड़े रखिएगा, तभी वो देखने में अच्छे लगेंगे। तो वो सब मैंने कर लिया था। वो मैंने पूरा प्रोसेस आपको दिखाया नहीं, क्योंकि नॉर्मल सबको ही करना आता है। कटहल को काट के स्टीम करना, बस 2 ही सीट करिएगा, सीटी लगाइएगा, बहुत ज़्यादा गलना नहीं चाहिए। उसके बाद इसमें थोड़ा प्याज ज़्यादा लगता है, तो मैं पहले 3 जो प्याज बड़े साइज़ के लिए तो उसको हल्का सा मैं फ्राई कर लूँगी, क्योंकि जब आप इसकी ग्रेवी बनाओगे ना तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो सारे प्याज को मैंने फ्राई कर लिया है, ये देखिए आप देख रहे होंगे। उसके बाद ये अपने आप थोड़ा सा रेड और क्रिस्पीपन अपने आप आ जाएगा। और मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ। चावल मैंने पहले बना लिए थे, जो बिरयानी वाले चावल होते हैं उनको मैंने पहले बना के रख लिया था। अब एक एक करके जितने भी कटहल के पीसेस हैं ना उनको आप फ्राई कर लीजिए। याद रखिएगा बहुत इसको जलाना नहीं है, बिल्कुल लाल लाल जैसे हम लोग पनीर वगैरह फ्राई करते हैं ना वैसे ही आपको फ्राई करना है। और देखिए मैंने किस साइज़ का मतलब पीस रखा है, देखने से कितना अच्छा लग रहा है। जब बनाया था तो ऐसा लग रहा था चिकन बिरयानी है। जैसे चिकन के पीस भी इतने होते हैं ना, जैसे बहुत से लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो वेज अगर आपको कभी कुछ बिरयानी वगैरह खाने का मन करे तो एक बार आप कटहल की बिरयानी ज़रूर ट्राई करना। तो मैंने अदरक लिया, लहसुन लिया, थोड़ा सा 2 हरी मिर्च ली, पुदीना लिया, धनिया का पत्ता लिया, और जो मैंने प्याज को फ्राई करके रखा था वो डालेंगे इसमें ना। मैंने बताया ना कि ग्रेवी जब आप बनाओगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और 2 प्याज को मैंने बारीक बारीक काट लिया। तो ये देखिए हमारे बिल्कुल लाल लाल मैंने फ्राई कर लिए थे। बिल्कुल धीमी आंच में फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच में मत करिएगा, वरना हल्का सा ना कच्चापन रह जाएगा। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना, इस तरह का पीस करना। और अभी तो कटहल जो छोटे वाले कटहल आते हैं ना, जिसको कटहरी बोलते हैं, उसका बनाइएगा, उसका तो और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने सोचा चलो बना ही रहे तो आपके साथ एक रेसिपी भी शेयर कर दूँगी, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा अच्छा लगे और समझ में हाँ कैसे बना सकते। आजकल वैसे भी यूट्यूब पे सारी रेसिपी आपको मिल जाती है, बट क्या होता है ना हर किसी का थोड़ा बहुत अलग होता है बनाने का तरीका। तो प्याज था उसको मैंने अच्छे से इधर देखिए जो काट के रखे थे 2 प्याज, उसको उसी तेल में मैं फ्राई कर लूँगी, क्योंकि बिरयानी वगैरह में थोड़ा तेल लगता है। अब मेरे था बगल में दुकान है, तो फटाफट से मैंने 10 रुपये वाली जो दही आती है ना वो लिए,
और दही लेने के बाद क्या करेंगे, मसाले हम मिला लेंगे। तो इसमें मैंने गरम मसाला बिल्कुल ऐड नहीं किया, धनिया पाउडर था, हल्दी पाउडर था, लाल मिर्च कश्मीरी वाली थी, जो तीखी वाली थी वो मैंने नहीं डाली क्योंकि मैंने आपने देखा मैंने हरी मिर्च का यूज़ किया। और जो मैंने पेस्ट बना के रखा था वो डालेंगे। और हाँ, बिरयानी मसाला जो मैं ऐड करती हूँ वो होती है हैदराबाद की बिरयानी मसाला, बहुत इसका अच्छा टेस्ट है। जब भी आप वेज बिरयानी वगैरह बनाओ ना तो एक बार ये वाली बिरयानी मसाला ज़रूर डालिएगा, बहुत टेस्टी लगता है। इस तरह का मिला के आप रख दीजिए। ये देखिए बढ़िया हमारा बन गया है पेस्ट। अब इसमें धनिया पाउडर मिला दूँगी, 2 चम्मच मैंने लिया था। आप मतलब सब्ज़ी के हिसाब से देख लेना कि आपका कटहल कितना है। अब मैंने 2 या ढाई चम्मच भर के मैंने शायद लिए थे, अंदाज़ा भी नहीं मैं आपको बता पा रही हूँ कितना था, पर 2.5 से 3 चम्मच तो आप रख ही लो बिरयानी मसाला। तो ये ईज़ी कुक का है, अशोक का, बहुत अच्छा है सच में, इसका टेस्ट बहुत बहुत अच्छा है। जब भी आप वेज बिरयानी बनाओ ना एक बार आप डालो, मज़ा ही आ जाएगा खाकर सच्ची। सारे मसालों को देखिए इस तरह से आप मिला लीजिएगा ताकि फटे ना। और नमक मैंने नहीं डाला, नमक लास्ट में डालेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमारा तब तक ना कटहल भी थोड़ा ठंडा हो गया है, गरम गरम में मत करिएगा वरना पानी छोड़ देगा। ये लेंगे और धनिया पत्ता पुदीना थोड़ा सा मैंने इसको काट लिया था, ये मिलाऊंगी। और जो भी हमारे मसाले थे वो सबको मिला के अच्छे से आप इसको आपके पास टाइम हो तो 5-10 मिनट तक रख देना, पर मेरे पास टाइम नहीं था, जब बहुत लेट हो गया था, 1 बज गया था खाना बनाने के टाइम पे। तो मैंने कहा नहीं फटाफट से बनाती हूँ। तो पहले ही अगर आप बना के इसको आधे घंटे के लिए सेट करके रख दोगे ना तो और इसका ज़्यादा टेस्ट आएगा, बट मैंने नहीं था, फटाफट से मैंने इसमें इसको मिला दिया। तो पहले मैं देख रही थी चम्मच से, तो चम्मच से मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा था। मैंने हाथों से पूरे कटहल को में एक एक मसाले को अच्छे से मैंने कूट कर दिया। देखिए कितने बढ़िया से मैंने कूट किया। उधर मेरा प्याज भी जब तक लाल हो रहा है, हाँ नींबू ज़रूर डाल दीजिएगा, मैंने नींबू आपको बताना भूल गई थी। तो मेरे पास 1 नींबू था पूरा, तो एक का तो मैंने किस में डाल दिया था, किसी चीज़ में डाला था, आधा नींबू, और आधा नींबू बड़ा वाला था वो डाल देंगे, बस मज़ा आ जाएगा। एक बार ट्राई करना और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरी कटहल की रेसिपी कैसी लगी फ्रेंड्स। ये देखिए कुछ भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, सब कुछ अच्छे से निकाल लेंगे। भाई हमारा प्याज भी इधर रेडी हो गया है, इसको डाल के बस इसकी बस आपको अच्छे से भुनाई करनी है। जो भी टेस्ट आएगा ना वो इसी से आएगा। इसको आप 1-2 सेकंड चलाना हाथ से, उसके बाद इसको आप ढक के बिल्कुल धीमी आंच में रख देना, कम से कम 5 से 7 मिनट या 10 मिनट तक। ये धीमी आंच में मसाला ना कटहल में पकना चाहिए। उसमें पानी वगैरह बिल्कुल मत डालिएगा, इसी में ही मतलब जो दही है ना उसमें ही अपना कलर छोड़ेगा, कलर कह रहे पानी छोड़ेगा। मसाले डाले उसमें, वो इसी मसाले और दही में ही आपका कटहल अच्छे से देखिए पक जाएगा। और अपने आप मैंने ना थोड़ा सा भूल गई थी, तेज़ थोड़ा आँच हो गया था तो मेरा हल्का सा मसाला लगने लगा था। फिर मैं आई और इसको मैंने खूब अच्छे से भुनाई की। देखिए कितना बढ़िया हमारा तेल पानी जो था मसाला सब अपने आप ही मिक्स हो गया। मैंने 1 बूंद भी इसमें पानी नहीं मिलाया है, इसमें ही आप पकाना। अब मैं इसमें डाल दूँगी नमक, क्योंकि नमक अगर हम पहले डाल देते ना तो हमारा शायद दही फट जाता। मैं कभी भी कुछ भी बनाती हूँ दही का ऐसा कुछ भी तो नमक सबसे लास्ट में डालती हूँ, लेकिन ये चीज़ आपको याद रखनी है, वरना कभी कभी होता है ना दिमाग से उतर जाए और सब सारा खाना बन गया और रह गया कि हमने लास्ट में नमक ही नहीं डाला। ये देखिए इसकी अच्छे से आप भुनाई कर लीजिएगा कि बड़े बड़े पीस रहेंगे ना, तो जब आप भुनाई करेंगे ना तो पीस आपस में ना टूटेंगे नहीं, बस ये रहेगा और कुछ नहीं। बढ़िया से इसको ढक के आप इसको पकने दो, बिल्कुल धीमी आंच पे कर दो। जब पक जाएगा तो अब हम क्या करेंगे, ये देखिए मैंने देख रही हूँ थोड़ा बहुत ही रह जाता है, बाकी सब पक जाएगा। बाकी आधे आधे हिस्से में मैं इसको डिवाइड कर दूँगी। अब इसकी हम परत लगा देंगे। बहुत टेस्टी। मैं तो भूल ही गई कि हस्बैंड ने कब लास्ट टाइम मेरे खाने की तारीफ़ की थी, लेकिन कल उनको भी बहुत पसंद है। मैंने पूछ के बोला था, कहते हाँ बना सकती हो तो बना लो, बना पाओ तो। मैंने कहा क्यों नहीं बना लेंगे, एक बार ख़राब होगी दूसरे बार तो अच्छी बन जाएगी। और मैं शायद पहली बार मैं ट्राई कर रही हूँ कटहल की बिरयानी, बाकी तो मैं सारी बिरयानी बनाती रहती हूँ। मम्मी के घर जाती हूँ तो वहाँ नॉन वेज बिरयानी भी बना लेती हूँ, यहाँ तो अलाउ नहीं है और मैं खाती भी नहीं हूँ। एक एक करके सारी परत लगा देंगे। अगर आपके पास फूड कलर या सैफ़्रॉन वगैरह हो तो वो भी आप थोड़ा सा उसमें दूध में मिला के लगा लीजिएगा। लेकिन क्या करना है, घर में ही खाना है, इतना ज़्यादा कलर वगैरह डालना तो ऐसे भी सही होता नहीं है। थोड़ा सा धनिया पत्ता पुदीना, हाँ लास्ट में 1 चम्मच घी डालना, बिल्कुल मत भूलना, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया टेस्ट आता है। और इसको हम क्या करेंगे, सिर्फ 10 से 15 मिनट की बिल्कुल धीमी आँच में इसको दम दे देंगे। आपकी ग्रेवी मतलब बन के रेडी हो जाएगी। और जुगू की ड्रेस थोड़ी सी मतलब क्या था, छोटी आ गई थी तो मैं बना के चली गई थी, मतलब रख के मैं बना के चली गई थी। और डुग्गू को भूख लगी हुई तो उसने हमने बना खा के फिट था वो। लास्ट में मैं और मेरे हस्बैंड आए थे, फिर हम लोगों ने खाया था।
इसको बिल्कुल देखिए मैंने आँच को बिल्कुल धीमा कर दिया और इसको बढ़िया सा 5 से 7 मिनट या 10 मिनट, मैंने तो 10 मिनट के लिए इसको दम किया था, बन जाएगा। घर में अगर आप बना रहे हो अपनी फैमिली के लिए तो कलर वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही करो। या बहुत ज़्यादा कलर की आपको ज़रूरत है तो सैफ़्रॉन वगैरह दूध में घोल के वो आप डाल सकते हो। बस 10 मिनट के लिए इसको अच्छे से मैंने दम दे दिया। बस इसके आगे क्या करते हैं हम फटाफट, जब किचन भी साफ़ कर लेते, क्योंकि कुछ खाना वाना बनाओ ना तो किचन थोड़ा फैल ही जाता है, तो मुझे पसंद नहीं किचन बिल्कुल गंदा गंदा दिखे। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी मैं खाना वगैरह बनाती रहती हूँ तो साथ ही साथ मैं किचन को भी थोड़ा समेटती रहती हूँ, ताकि खुद का बाद में ना पचाड़ा ना दिखे। और हस्बैंड बाहर से थोड़ा मीठा वगैरह ले आए थे तो वो भी रखा था, उनको लगा दूँगी फ्रिज में। डुगू खा चुका था। अभी मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक अपनी बिरयानी का। मैं चली गई थी ड्रेस उसका चेंज करने, तो उसको कह रहा मम्मा मुझे भूख लगी थी, मैंने खा लिया था निकाल के, लेकिन अच्छी बनी थी। मैं चलो ठीक है, अब हस्बैंड आए हैं उनको दूँगी, खुद खाऊँगी। बहुत अच्छी बनी थी। इसके पीसेस मुझे खुद भी इतने अच्छे लग रहे थे कि बहुत अच्छा लग रहा, मतलब बिल्कुल गला भी नहीं था और बिल्कुल कच्चा भी नहीं था, बिल्कुल जैसे क्या ही बताऊँ मैं। अब जब बनाना तब आप मुझे बताना। और बिल्कुल हल्के आँच से सारे मसाले में आप बिरयानी को मिला लीजिएगा। अभी देखो एक एक पीस आपको बड़े बड़े अलग अलग दिखेंगे, बस इस तरह से आपको अपनी ग्रेवी बिरयानी मतलब कटहल को काटना है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आपको पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरी कटहल की बिरयानी आपको रेसिपी कैसी लगी वो भी मुझे बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। कल मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय। राधे राधे।